अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में बिलखुसूस ऐसे हमारे दोस्त जो कीमिया के शायकीन हैं या कीमिया से लगाव रखते हैं, ये नुस्खा ख़ास तौर पर इन दोस्तों के लिए है जो कि कीमिया का शौक़ रखते हैं और साथ में खुराकी भी है, लेकिन ज़्यादातर जो है इसका ताल्लुक़ नुस्खे का कीमिया से है। लिहाजा इसको अगर कोई बनाना चाहे तो कीमिया के ही मुतालिक बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये नुस्खा कितना कामयाब है इसके मुतालिक भी हम आगे आपको बताएंगे कि कितनी मरतबा का ये कामयाब नुस्खा है, आजमूदा है, कितनी मरतबा इस नुस्खा से कामयाबी मिली है। तो ये सारा तफसील हम वीडियो के आखिर में ज़रूर बताएंगे। इससे पहले हम आपको इसका तरीका बताते हैं कि ये कैसे बनाया जाएगा और इसकी तरकीब क्या होगी। हस्बे ज़रूरत आपने शंगरफ लेना है, डली एक ही होनी चाहिए। फिर शंगरफ जो वज़न के हिसाब से जो इज्ज़ा हैं उसी एतबार से शंगरफ लिया जाएगा। यहाँ पर जो हम आपको इज्ज़ा बताएंगे उस इज्ज़ा के एतबार से 24 ग्राम 25 ग्राम तक शंगरफ के एक डली ली जाएगी। जो इज्ज़ा होंगे वो कुछ इस तरह होंगे कि 15 ग्राम गंधक आंवला सार, 15 ग्राम नीला थोथा जिसे नीला तूतिया भी कहा जाता है, थोथा भी कहा जाता है, और 15 ग्राम नौशंदर, 15 ग्राम कलमी शोरा और 15 ग्राम लाल नमक जो कि आम तौर पे लाल नमक होता है, उसे लाहौरी नमक भी कहा जाता है। तो वो लाल नमक जो होगा वो 15 ग्राम होगा। सिंबल फार सफ़ेद लेना है, इसमें चाहें तो ज़र्द भी ले सकते हैं, यानी कि पीला सिंबल फार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन सफ़ेद सिंबल फार इस्तेमाल किया जाता है, तो दोनों में से कोई भी एक सिंबल फार, वो भी 15 ग्राम आपने सिंबल फार लेना है। तो इनको इज्ज़ा को, ये कुल 6 इज्ज़ा होती हैं, इनको अलग अलग आपने बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद आपके पास शंगरफ की डली होनी चाहिए। याद रहे कि डली एक होनी चाहिए, तो एक डली आसानी से बन जाती है और इसमें दुश्वारी वगैरह नहीं होती। बेहतरीन से बेहतरीन तैयार होगी एक डली। अगर 2-3 डलियां हैं फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, बन तो जाएगा लेकिन बेहतर होगा कि एक ही डली में शंगरफ हो, बेहतर है। तो अलग अलग इन 6 इज्ज़ा को आपने खरल कर लेना है और एक कप लेना है बड़े वाला, जो कि कम से कम जो है आधा पौना खाली हो, इतना कप आपने बड़ा लेना है जिसमें ये इज्ज़ा आ सकती हो। और आधा से पौना कप जो है कम से कम जो है वो आधा कप लाजमी खाली हो, या थोड़ा ऊपर भी सामान आ जाए, इज्ज़ा आ जाए तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपने इस तरह का कोई कप इस्तेमाल करना है। तो आधी इज्ज़ा जो होंगी वो आपने नीचे रखनी है इसमें कप में, उसके ऊपर आपने शंगरफ रखनी है, बाकी इज्ज़ा ऊपर आपने दे देनी है। और एक कढ़ाई में रेत भर लें, 2 किलो 2.5 किलो या इससे भी 1 किलो तक रेत आप भर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। बाज़ लोग पूछते हैं कि रेत का वज़न कितना हो, क्या हो, तो अमूमन 1 से 2 किलो के दरमियान आपने रेत रखनी है। अगर किसी को रेत मुयस्सर नहीं है तो उसका मुतबादिल आप ज़रिया बना लीजिएगा कि कौन सी रेत आपने इस्तेमाल करनी है। तो रेत में आपने नरम आग पे, हल्की आग यानी कि खाने पकाने से ज़रा कम आग पर आपने कम से कम 3 घंटे तक रखना है। और ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पर बच्चों की या जानवर, घर के जो पालतू जानवर होते हैं उनकी गुज़रगाहें ना हो। ऐसे कमरे में बनाएं जहाँ पर या ऐसी खुली जगह हो जहाँ पर इसका धुआं होगा, उससे बचा जा सके। तो धुएं से बच्चों को, ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं या घर की औरतें हैं जिन्हें इस मुतालिक पता नहीं होता कि क्या पकाया जा रहा है, क्योंकि इसमें सिंबल फार का धुआं है, बाकी तो चीज़ें इतनी नुकसानदाह नहीं, क्योंकि सिंबल फार है तो इसके साथ इसका धुआं नुकसानदाह होगा। ख़ास तौर पर जो बेखबर लोग हैं जिन्हें पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, उनको आप महफूज रखना आप पर फ़र्ज़ है, लाजिम है, आपकी ज़िम्मेवारी है। आप उनका ख़ास ख्याल रखें। इसी तरह पालतू जानवर वगैरह होते हैं घर में, तो उनका भी ख़ास ख्याल रखें।
तो ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर इंसानी सेहत महफूज हो और ख़ुद को भी महफूज रखना है इस धुएँ से बनाते वक्त। तो निकल जाएं, बस आग लगाकर इसको छोड़ दें। 3 घंटे का प्रोसीजर है, 3.5 घंटे हद ज़्यादा। तो उसके बाद आप चेक कर लें, यहाँ पर शंगरव निकाल कर फिर ये यहाँ पर एक अमल मुकम्मल होता है। फिर आपने क्या करना है, 3 पाव भिलावे लेने हैं, यानी कि जिसे बिलादर भी कहा जाता है। बिलावा लेकर उसे दरदरा कर लेना है, हल्का हल्का कूट लेना है, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का कूट लेना है। और किसी कढ़ाई वगैरह में नीचे रख कर आधा उसके ऊपर ये शंगरव की डली रखें जो तैयार करके आए हैं पहले अमल में, और बाकी जो बिलादर हैं, बिलावे हैं, वो ऊपर देकर इसको आग पर रख दें। दरमियानी आग हो, खाने पकाने जैसी आग हो, तो ये कुछ ही देर में आग जो है बिलादर को ऊपर कढ़ाई में आकर लग जाएगी। इसका टेंशन नहीं लेना है, यहाँ तक आपने अमल करना है कि सारे बिलादर जल जाएं। तो यहाँ पर ये बिलादर का 2 अमल करने हैं। एक अमल ये हो गया, इसी तरह दूसरा अमल कर लेना है। बस यहाँ पर आपकी शंगरव तैयार है। इसके बाद आपने संगरासिक, जो कि तांबा का संगरासिक बनाया जाता है, वो आपने इस्तेमाल करना है। कम से कम जो है वो आपके पास आधा किलो होना चाहिए, या अगर अच्छी क्वालिटी का बना है तो 1 पाव, आधा पाव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग इस मुतालिक भी पूछते हैं कि संगरासिक कैसे बनाया जाता है। तो आम तौर पर जो हमारे इस्तेमाल में संगरासिक आया है तो वो इस तरह है कि हस्बे ज़रूरत बुरादा तांबा लेकर, मिसाल के तौर पर अगर 1 पाव है तो डबल वज़न इसको गंधक, यानी कि आधा किलो गंधक के साथ खरलाई करके या ऊपर नीचे गंधक देकर इसको कोज़े में बंद करके 1 बोरी की कम से कम 20 किलो की आग आप दे दें इसको। तो यहाँ पर जो आग ठंडी हो निकालेंगे तो यहाँ पर आपका संगरासिक तैयार हो जाएगा। इस संगरासिक को इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये होगा तीसरा अमल संगरासिक के साथ। कोशिश कीजिए कि अगर शंगरव के ऊपर 1 वर्क लपेट दें सोने का तो बेहतर है। तो वर्क लपेट कर सोने का, फिर इसको संगरासिक के दरमियान रख कर कप के अंदर बंद गिल करके अच्छी तरह मजबूत गिल करके 3 पाव उपलों की आग देनी है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 पाव उपलों की आग देनी है। यहाँ पर जब आग ठंडी हो तो निकाल लें। यहाँ पर भी आपका शंगरव बावज़न होगा। इस तीनों प्रोसीजर में से आपका शंगरव 1 रत्ती भी कम नहीं होगा, मुकम्मल बावज़न होगा। अलबत्ता इसकी शक्ल सूरत कदरे मुख्तलिफ हो जाएगी। तो यहाँ पर शंगरव जब संगरासिक से निकाल कर आएँ तो यहाँ पर आपका पूरा अमल मुकम्मल हो चुका है। अब इसको निकाल कर बारीक कर लें और डबल वज़न शंगरव का वज़न कर लीजिएगा। उससे डबल वज़न चांदी लेकर उसे चांदी को पिघला लें, सिल्वर यानी कि सिल्वर लेकर उसे भट्ठी पर आग पर पिघला लें। जब वो पिघल जाए तो 1-1 चुटकी यानी कि 1-1 रत्ती बराबर इसमें शंगरव को चांदी में दाखिल करते जाएं, यानी कि सिल्वर, पिघली हुई सिल्वर में चांदी को दाखिल करना है, पिलाना है। इस तरह तमाम शंगरव जो होगा वो आप चांदी को पिला दें। उसके बाद इस पिघलती हुई चांदी को कोठाली से किसी ऐसी कढ़ाई में पानी भर लें, उसके ऊपर अंडेल दें। तो यहाँ पर आपका जो चांदी होगी ये छरे बन जाएगी, छोटे छोटे बारीक ज़रात बन जाएगी। तो इसके बाद आप इसका निहारा कर लें। निहारे के बाद चांदी जो होगी वो निकल जाएगी। जो बुरादा होगा नीचे बैठ जाए उसे आप लेकर बराबर वज़न आप इसमें खालिस ज़र मिला लें। तो यहाँ पर मकबूल बाज़ार होगा। तो ये है तरीका, इसका पूरा प्रोसीजर। ये हमारा 2 मरतबा का कामयाब तरीका है। वज़न बढ़ जाता है, लेबॉर्ट्री भी पास होता है, लेकिन सिर्फ 2 मरतबा ये कामयाब हुआ है। उसके बाद 12 कोशिश की गई, दोबारा ये इसमें कामयाबी नहीं हुई। 10-12 अमल दोबारा भी किए गए, लेकिन उसके बाद सिर्फ 2 मरतबा के बाद कामयाबी नहीं मिली। अगर कोई दोस्त बनाकर इसमें से कामयाबी हासिल करना चाहता है तो ये नुस्खा जहाँ तक किया हुआ था, जहाँ तक हमारा या हमारे दोस्तों का तजुर्बा था, वो आप दोस्तों से शेयर कर दिया है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।